Before classifying industry on the basis of nature of activity, let us have a broad idea of different approach of its classification. तो इंडस्ट्री बारे हमने ये पढ़ा कि इंडस्ट्री कहती क्या है कि इसमें क्या होता है। पहले तो गुड्स एंड सर्विसेज की जो बात होती है, गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब होता है लेना देना। ठीक है, एक इंडस्ट्री क्या करती है, कोई प्रोडक्ट है ना, उसने कॉटन बनाना है। कॉटन पहले वो प्लांट से जो है कॉटन लेगी, है ना, फिर उसको जो है उस प्लांट्स में से तोड़ेगी, निकालेगी, फिर फैक्ट्री में जाके जो है उसका कॉटन जो है वो बनेगा। फिर कॉटन बन के उसको पेपर में रैप किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है इंडस्ट्री में होता है, मतलब लेगी वो, ठीक है, उसके बाद में बनाने के बाद देगी वो हमें जो है वो देगी, जो वो प्रोडक्ट मतलब बना रही है वो चीज। तो ये जो है अब हर एक चीज का बन सकता है, चाहे वो क्रॉप हो, कोई फिश हो, कोई फ्लावर हो, है ना, हर एक चीज में। फिर उसके बाद में कहते हैं कि अब जैसे कि गुड्स हो गए, जैसे कि बिल्डिंग्स, डैम्स, रोड्स होगी, ये भी सारी जो है एग्जांपल्स है इंडस्ट्री की, क्योंकि इंडस्ट्री के जो है हेल्प से ही जो है ये सब चीजें जो है हो रही हैं। ठीक है, तो ये सब आ गई इंडस्ट्रीज के बारे में। फिर उसके बाद में जो है आगे हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इधर सच आया वर्ड टेरिटरी इंडस्ट्रीज। इसका मतलब होता है कि जैसे कि कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, जैसे कि कोई भी चीज जो है, जैसे कि हो गया ये एग्जांपल दिया है बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, है ना, इस चीज में जो है सर्विसेज जो है प्रोवाइड की जाती हैं आपको, जिसको हम बोलते हैं टेरिटरी इंडस्ट्रीज। सर्विसेज जो है वो बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट में प्रोवाइड। अब हमें कैसे पता है ये चीजें जो सर्विस है इसमें प्रोवाइड हो रहा है, क्योंकि अब जैसे बैंकिंग में अगर आप बैंक में जाओ तो जो आगे बैंक में बैठा हुआ बंदा है वो आपको रिस्पॉन्स करेगा, आपकी जो बात है, आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर वो देगा। इसका मतलब क्या है कि सर्विस जो है आपको मिल रही है। चाहे अगर बैंक ही कल्ला हो और आप हो बैंक में, आप कुछ टाइप करते हो, आगे से बैंक भी आपको जवाब देता ही है, तो ये क्या है, सर्विसेज आपको मिल रही है। आगे आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब जो क्लासिफिकेशन है इंडस्ट्रीज की वो तीन है। पहली है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी। अब प्राइमरी में क्या कहते हैं, प्राइमरी में होता है कि एक जो गुड है वो कैसे प्रोड्यूस होता है ना, कोई जो चीज सामान है वो आप कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो। अब जो कंज्यूमर है ना, वो है वो गुड इंडस्ट्री में आएंगे। मतलब कि अब जैसे कि कंज्यूमर जो लोग सामान खरीद रहे हैं, है ना, उनकी मर्जी है कि वो कौन सी चीज चुने और किसको अच्छा जो है ऐलान दे दें। ठीक है, फिर उसके बाद में है जो प्रोड्यूसर है, जो सामान बेच रहे हैं, कंज्यूमर जो सामान ले रहे हैं, प्रोड्यूसर जो सामान बेच रहे हैं, वो कहेंगे क्वालिटी का उम्र है वो खरीद ले। फिर आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब आपको कितने पैसे जो है खर्च करने पड़ेंगे एक इंडस्ट्री के लिए। अगर तो आप हैवी इंडस्ट्री खोलना चाहते हो, है ना, कोई ज्यादा सामान वगैरह वाली, कोई छोटी मोटी नहीं, कोई बड़ी सी, उसके लिए आपको जो है पैसे भी ज्यादा इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। मतलब कि आपको पहले उतनी ज्यादा इंडस्ट्री जो है बनानी पड़ेगी, है ना, और वो ऐसे तो बन नहीं सकती, उसके लिए पैसे चाहिए, उसमें आपको फिर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप छोटी लेते हो इंडस्ट्री तो आपको इन्वेस्टमेंट जो है कम करनी पड़ेगी।
फिर आगे आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ एक्टिविटी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब कई हैं जैसे टाटा है ना, उनका नमक भी आना स्टार्ट हो गया है, उनके मोटरसाइकिल, मतलब हर एक चीज जो है उसमें उसका नाम है। तो वो हो गया लार्ज स्केल इंडस्ट्री, कि उसका जो काम है वो काफी फैला हुआ है, पूरे इंडिया में फैला हुआ है। ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जैसे कि अगर कोई दुकान है, छोटी सी दुकान है, वो मेरे कॉलोनी में ही है, छोटी सी वो दुकान है, तो वो क्या होगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो नेक्स्ट, Let us now discuss in detail about the classification of industry based on nature of activity involved. इसमें ये बताया गया कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री है वो हम जरा और डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो नेक्स्ट, पहला है प्राइमरी इंडस्ट्री। हाँ जी, करो जी। Primary industry refers to the activities of extraction of natural resources like coal, oil, minerals, etc., and reproduction and development of living organisms like plants and animals, etc. Primary industry can be categorized as extractive and genetic industry. You must have heard about ONGC. It is a company that extract oil and natural gas from earth. Similarly, they have farmers growing crops, business house engaged in extraction raw minerals from earth, coal means iron ore means extraction minerals from forest for further processing like collection natural honey, timber, etc. Extraction item from sea river like fish, crab, prawns, seafood, etc. All these are examples of extractive industry. Have you seen poultry farms of apple orchards or nurseries? All these are industry engaged in rearing and feeding animals and birds and growing plants or flowers for sale and are known as genetic industry. Nowadays, genetic industries are growing in number which include horticulture, growing fruit and vegetables, floriculture, growing flower, dairy farming, poultry farming, pisciculture, breeding fish, etc. तो प्राइमरी इंडस्ट्री जो है वो किसको बोलते हैं, जिधर जो है एक्सट्रैक्शन होती है नेचुरल रिसोर्सेज की, कि जैसे कि कोल हो गया, ऑयल हो गया, मिनरल है, ये सब चीजें जो है निकाली जाती हैं, है ना, ऐसे कोई ना आ जाती है, इनको जो है निकाला जाता है, उसके बाद में इनको अच्छे से जो है बनाया बनाया जाता है, बनाया इन द सेंस कि वो जो है उनको पीसेस में पहले तो उसको ग्राउंड जमीन में से निकाला जाता है ना, जैसे कोल ऑयल हो गया, मिनरल हो गया, है ना, फिर उसको बाद में टुकड़ों टुकड़ों में काटना पड़ेगा। अब वो आप ऐसे तो है नहीं हाथ से काट लो, तो मशीन्स वगैरह उसके लिए यूज होती हैं इंडस्ट्री में, जो कि ये काम करती हैं सब कुछ। ठीक है, इसके रिगार्डिंग की सबको ऐसे करना, काटना वगैरह सब कुछ करना। फिर उसके बारे में कहते हैं, आपने सुना ही होगा ONGC के बारे में। ठीक है, ये एक कंपनी है जो कि जो तेल हो गया, जो नेचुरल गैस होगी, वो अर्थ में से निकालती है ना, वो जो कि इसका काम करती है, मतलब कहने का। तो फिर उसके बाद में ये चीज आपको बताई गई है, उसके बाद में आपको बताया गया कि जैसे कोई भी चीज है, जैसे फिश है, वो सी या रिवर से निकालनी है अपने, है ना, तो फिर ये जो है इंडस्ट्री जो है, ये सब उस कामों के लिए होती है। ठीक है, इनको हम एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री भी कहते हैं। उसके बाद में जो है इंडस्ट्री जो है वो
इन सब को जो है अच्छे से, अब जैसे कि इंडस्ट्री जो है, जो बर्ड्स हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स है ना, सब चीजें जो है ये वाली, उसको जो है उसके उसके ऊपर ध्यान देती है, उनको बोलते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री। जो उनकी तरफ ध्यान देती है ना, उसको बोलते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री। फिर कहते हैं नाउ डेज जेनेटिक इंडस्ट्रीज जो है वो ज्यादा जो है पॉपुलर है, ज्यादा फायदे वाली हैं। क्यों? क्योंकि वो तो पहले तो हॉर्टिकल्चर है। हॉर्टिकल्चर मतलब कि जिधर जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, और एक वो हॉर्टिकल्चर है कि जिधर प्लांट्स हो गई, क्या ये फ्लावर्स वो उगते हैं, होती हैं। क्यों? क्योंकि अब जैसे कि डेयरी के प्रोडक्ट्स आने लग पड़ रहे हैं, है ना। पहले जमाने में कोई ना पनीर वगैरह ऐसा होता था, तो अब Yes. वो चीजें भी आने लग पड़ी हैं। आगे है सेकंड है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। हाँ जी। The products of primary industry are normally used as raw material to produce a variety of finished goods, and it is the secondary industry that use the products of primary industries as heat raw material. The activities of secondary industries may be of manufacturing or construction. Manufacturing industry are engaged in producing finished goods out of raw material of semi-finished products. For example, cotton is used to produce textile, timber to produce furniture, packwood to produce aluminium. The industry engaged in erection of buildings, dams, bridges, roads, railways, canals, tunnels, etc. are known as construction industry. They make use the products of their industries and construction different types of structures as per the requirement of the customers. हम्म। सेकेंडरी इंडस्ट्री में ये होता है, कहते हैं कि इसमें थोड़ी सी बातें ना प्राइमरी इंडस्ट्री वाली भी आ जाती हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री को थोड़ा यूज करके जो है ये सेकेंडरी इंडस्ट्री बनी है। कहते हैं जैसे कि कोई भी चीज उसका व्यापार करना, है ना। तो जैसे कि कॉटन है, उसको यूज करना, उसको बनाना, उस कॉटन को हम जैसे उसमें तो था कि जैसे कोल आ गया, ऑयल आ गया नेचुरल, ऐसा कि वो चीज आ जाती है। इसमें आ गया कुछ चीज जो है जिसको आपको सुधारना हो, है ना, जो जिसमें आपको बनाना हो कुछ उसका। फिर उसके बाद में इंडस्ट्रीज जो है आ जाती हैं। ये इंडस्ट्रीज में आ जाता है जैसे कि डैम, ब्रिज, रेलवे, ये सब चीजें हमने तैयार करनी हो तो उसके लिए जो सामान वगैरह चाहिए, है ना, वो इस इंडस्ट्रीज में के अंडर आ जाती चीजें हैं, ये सब सारी। तो फिर उसके बाद में थर्ड है टेरिटरी इंडस्ट्रीज। हाँ जी। These industries are basically concerned with generation or processing of various services and specialties. The function of primary industries and secondary industries, as well as activities of trade. This include service industries like banking, insurance, transport, etc. Film industries, which provide entertainment to the individual, produce film industry, which provide service to the individual by facilitating their travel, booking of tickets, and hotel room, etc. are also included in this category. Manufacturing industries may be divided further into the following categories: हाँ जी। तो analyze, टेरिटरी इंडस्ट्रीज जो है ये वो वाली इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि ट्रेड के रिगार्डिंग होते हैं, व्यापार करती हैं। जैसे कि मान लो कोई चीज जो बाहर अंदर जा रही है, जैसे कि फॉरेन के, है ना, जब कोई सामान है, ठीक है, वो मिलता है एक जगह, एक स्टेट में, ठीक है, पर वो दूसरी स्टेट में जाके मिल रहा है, तो ट्रांसपोर्ट वगैरह ये सब देखती हैं।
जो ये सब चीजें सही चल रही हैं, ठीक है। ये सब जो है ये टेरिटरी इंडस्ट्रीज के अंडर आ जाते हैं, जो बोल रहे मैंने मेन इसमें बात यही है। फिर आगे आ जाता है मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज में बी डिवाइडेड फर्दर इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। हाँ जी, पहली है एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। Manufacture different types of products by analyzing and separating different elements from the same product. Petrol, diesel, kerosene, lubricating oil, etc. are produced from the crude oil in oil refinery industry. एनालिटिकल इंडस्ट्री जो है उसमें ये होता है कि कोई भी चीज है, अलग अलग चीजें हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, है ना, केरोसिन ऑयल, जो ये अब ऑयल्स के नाम चाहे ज्यादा आ गए हैं, है ना, पर ये लगभग बने जो है वो एक ही चीजें बने हुए हैं। बाकी ये हमारा माइंड है जो ऐसे बोलता है, पर बने एक दो चीज से ही होते हैं। फिर आगे नेक्स्ट, ये तीनों कर दो रीड डाउन। Scientific industry put together various ingredients and manufacture a new product. From instance, soap is produced by combining potassium carbonate and vegetable oil. Similarly, cement is produced by using limestone, coal, and other chemicals. Processing industries are those in which raw material are processed through successive stage to get the final product. Textile, sugar, and paper are the examples of processing industries. Assembling industries put together various manufactured products that make a new product, as the case of cars, scooter, bicycle, radio, and television, etc. हम्म, तो इसमें है, फिर बोलते हैं सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज। इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज जो है वो प्योर फॉर्म में नहीं बनती, जैसे कि मान लो तो अगर बंदा बोलते हैं हाँ ये प्योर कॉटन का है, तो ठीक है, पर नहीं, कई चीज होती है उसको मिलावट करके उस चीज में तब बनाया जाता है, ठीक है, वो आ जाती है सिंथेटिक इंडस्ट्रीज के अंडर। फिर आगे आ जाती है प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। इसमें क्या होता है कि कोई भी शुगर, पेपर, ये सब चीजें जो हो गई है, जैसे कि, है ना, ये जो है वो मतलब जैसे बनती रहती है और अपना जो सर्कल है अपने आसपास का वो भी बड़ा करने में काफी कोशिश करती है। आगे है असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। इसमें क्या होता है, इसमें आगे जैसे कार, स्कूटर, बाइसाइकिल कोई लेना लेना चाहता है, जो कुछ भी करना है ना चाहते हैं, इंश्योरेंस समथिंग, तो वो जो है, तो ये हुआ जाएगा। फिर आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, जिसमें प्राइमरी में दो आ जाती है, एक्सटेंसिव जेनेटिक, और सेकेंडरी में आ जाती है मैन्युफैक्चरिंग, कंसन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। फिर टेरिटरी इंडस्ट्री जो उसमें आ जाएगी ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट, ओके, ये पूरा टॉपिक दिखाओ कितना
की क्लासिफिकेशन भी होगी ना आगे टाइप्स की। हाँ जी, चलो स्टार्ट कर रहे रीड करना। All goods and services produced are to be made available by those who need them. This involves a number of additional activities. For example, when somebody produces it, he has to make it available at convenient location at right time. This involves activities like making people aware about the product, storing the product at right places, arrange retail outlets, packaging the product, transportation of the product, selling the product, and so on. All these activities taken together are known as commerce. It provides a necessary link between producer and consumer of goods and services and facilitates the purchase and sale of goods and services. In fact, it performs all functions are there is essential for maintaining a smooth and uninterrupted flow of goods and services to the consumer. Customers thus commerce involves buying and selling of goods and services and activities essential for the smooth and uninterrupted flow of goods and services from the point of production to the point of consumption. The first activity, that is purchase and sale of goods and services, is termed as trade, and the second activity is the activities that ensure smooth flow of goods to customers are known as auxiliary to trade, and trade first commerce is classified as तो इसमें कॉमर्स में क्या बताया गया कि जो गुड्स और सर्विस जो है हमें चाहिए वो प्रॉपरली होनी चाहिए, बिल्कुल टाइम टू टाइम हो जाते हैं। अगर कोई भी जो है वो कोई भी चीज जो है प्रोड्यूस कर रहे है ना, वो टाइम टू टाइम होनी चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और पीपल जो है उन आगे जो लेने वाला है वो क्या सोचते हैं उस बारे में, उसका जो ओपिनियन है ना, वो भी समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिसको हम जो ये चीजें जो है इसको हम बोलते हैं कॉमर्स, इन चीजों का। बाकी जो एक प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में लिंक है वो होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वो ही नहीं है तो फिर जो है आप कभी प्रॉफिट नहीं होगा, कभी भी आप बिजनेस में जो है सक्सेस नहीं पा पाओगे। ठीक है, फिर उसके बाद में बोलते हैं कॉमर्स में और क्या क्या होता है, बाय एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। कोई चीज को जो है लिया जाता है फिर बेचा जाता है। फिर है एक्टिविटीज एसेंशियल फॉर स्मूथ एंड एंड अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ कंजप्शन। कहते हैं कि अगर कोई चीज आप प्रोडक्शन कर रहे हो, कोई चीज जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हो, वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो अच्छी होगी तो ऑब्वियसली जो देने वाला है ना, वो भी आपको सही मिलेगा। तो ये जो है हर एक चीज जो है वो बहुत मायने करती है, ये बिल्कुल सही होनी जरूरी है। तो उसके बाद हम बोलते हैं कि गुड्स एंड सर्विस जो है उसको हम लेन देन करते हैं उसको हम ट्रेड कह देते हैं। ठीक है, और फिर बाद में जो है ये जो ट्रेड है उसको और भी कहा जाता है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरी टू ट्रेड या एड्स टू ट्रेड जो है इसको बोला जाता है। फिर आगे कहते हैं कॉमर्स कितने कितने टाइप की होती है। पहली होती है ट्रेड, फिर है ऑक्सिलरी टू ट्रेड, बाकी इसको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो ये दो आज करने हैं कि कल करने हैं, बताओ। हाँ
हाँ जी, बताओ ये कब आज कर लें खत्म कि कल?